तो बच्चों जैसा कि मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में रिलाइजेशन अकाउंट बना कर दिखाया था 38 क्वेश्चन का। अब मैं इस वीडियो में उसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ। अर्नव, रागनी और द्रुपद, ये क्वेश्चन था जिसमें ये पार्टनर्स थे। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम जानते हैं सबसे पहले आएगा बाय बैलेंस, बीडी कर डिजोल्यूशन, यानी जब फर्म बंद कर रहे थे उस टाइम जो कैपिटल थी, और वो कैपिटल अर्नव के 275,000 और 2,75,000, 2 लाख रागनी की और 1,70,000 द्रुपद की। तो 2,75,000 2 लाख यहाँ पर आ जाएगी, थोड़ा छोटा हो गया, ये 2 लाख अमाउंट है बेटा, और लास्ट में 1,70,000। उसके बाद बाय रियलाइजेशन करके, अब रियलाइजेशन अकाउंट जो हमने बनाया था उसमें हमें प्रॉफिट हुआ था, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 43,000 का प्रॉफिट हुआ था जो इन तीनों में बटेगा। तो वो यहाँ पर बांटेंगे हम प्रॉफिट, और वो बट के आपका आएगा 25800। ये 43,000 जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट था, ये वाला, ये प्रॉफिट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में तीनों में बट रहा है उनके रेशो में, जो डिसोल्यूशन के टाइम था, जो है 3:1:1। ठीक है, अब यहाँ पर बांट दीजिए, ये बट के 25,800 आ गया, और दूसरे का आएगा 8,600, और तीसरे का बनता है 8,600, 3:1:1। उसके बाद बाय रियलाइजेशन अगेन, अब रियलाइजेशन अकाउंट अर्नव जो रियलाइजेशन अकाउंट में हमने लिखा था अर्नव कैपिटल करके, अर्नव ने अपने भाई का लोन लिया था, फिलहाल उसने बियर कर लिया था, पर इसको एट लास्ट फर्म पे करेगी। तो अब उसकी पार्ट अर्नव की कैपिटल अकाउंट में 95,000 उसकी कैपिटल में बढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि उसने लायबिलिटी टेक ओवर करी थी। उसके बाद बाय रियलाइजेशन फिर से इधर लिखेंगे हम, अब बायलाइजेशन कितना आएगा देखिए आप, तो इसमें आ जाएगा, ये बायलाइजेशन आएगा हमने द्रुपद कैपिटल करके 3,000, यानी द्रुपद ने वो डिसोल्यूशन एक्सपेंस बियर करा था ना, कि 8,000 का सारा एक्सपेंस द्रुपद ने ही बियर करा था, लेकिन 8,000 में से 3,000 फर्म को देने थे। तो अब उस टाइम तो फर्म ने दिए नहीं, लेकिन अब फर्म द्रुपद को वो 3,000 उसकी कैपिटल में पे करके दिखाएगी यहाँ पर। तो रियलाइजेशन अकाउंट से क्योंकि ये ट्रांसफ़र हो रहा है, तो द्रुपद के में लिखेंगे हम 3,000। ओके, अब जरा इस तरफ आते हैं, क्या आएगा इस तरफ, सबसे पहले आएगा बेटा टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये प्रॉफिट जो बैलेंस शीट में गिवन था, देखिए आप बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट दे रखा है ना, ये प्रॉफिट, इसका मतलब होता है लॉस, हमको लॉस हुआ है। अब ये लॉस 50,000 का अर्नव, रागनी और द्रुपद इन तीनों में बढ़ जाएगा, और ये बढ़ के जो 50,000 को 3:1 में बांटोगे तो 30,000, 10,000 और 10,000 इस तरीके से आएगा। उसके बाद किसी पार्टनर ने यदि असेट्स टेक ओवर करे थे, तो यहाँ पे टू रियलाइजेशन करके लिखना है। जैसा कि हम जानते हैं रागनी ने असेट्स टेक ओवर करे थे, हमने रागनी कैपिटल अकाउंट करके 60,000 दिखाया है, तो रागनी कैपिटल अकाउंट यहाँ पे 60,000। उसके बाद हमारा फिनिश होता है सारा, और कुछ हमारा बचा नहीं है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। अब इसको ऐड करेंगे तो इसका आएगा 3,95,800, और इसका टोटल आएगा 2,08,600, और इसका आ जाएगा 170 3,000 81,600। अब अर्नव के टोटल में से ये 30,000 घटा दो, तो यहाँ पर अर्नव का जो बैलेंसिंग फिगर बचती है अभी 3,65,800। सेम ऐसे ही 2,08,600 में ये घटा दो, ये बचेगा 1,38,600, और 8,00,000
81,600 में से 10,000 घटाएंगे, ये बचेगा 171,600। ठीक है, तो अब ये जो बैलेंसिंग फिगर आई है ये आएगी बेटा टू बैंक करके, यानी फर्म को अब इनकी इतनी कैपिटल पे करनी है फर्म के द्वारा, फर्म इनको इतनी कैपिटल पे करेगी, फिर बाद में टोटल इनका आप जानते हैं इक्वल कर देंगे हम, और वो इक्वल करके क्या आएगा 3,95,800 और इसका 2,08,600 और 1,81,600। तो ये इसका कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होता है बेटा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू बेटा।